अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। पाकिस्तान में कोरोना वबा से मजीद 28 अमवात, तादाद 667 हो गई। 24 घंटों में 1476 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई मुतासरीन 30,941 हो गए। पंजाब में 11,568 मरीज। वजीर आला मुराद अली शाह की सिंध में 12,017 मरीजों की तस्दीक। 200 जानें सिंध में गईं। खैबर पख्तूनख्वा में 4,669 और बलूचिस्तान में 2,017 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान में 442, इस्लामाबाद में 679 और आज़ाद कश्मीर में 86 मरीज। हमारा वजीर आजम पाकिस्तान का वजीर आजम बनता, वजीर आजम सिर्फ PTI का नहीं रहता। हुकूमत पाकिस्तान को इस जंग की कैफियत में हमारे साथ शाना बिशाना खड़ा होना था, हमारे साथ मेहनत करना था। जहां सूबाई हुकूमतें ₹1 खर्च करते, वहां वफाकी हुकूमतें ₹2 खर्च करते। वैसे नहीं हुआ है। इमरान खान पार्टी की बजाय अवामी वजीर आजम बने। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर फिर चढ़ाई। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले कि बहरानों में लीडर्स का पता चलता है। कश्मीर का मसला हो या कोरोना, वजीर आजम की कोई पॉलिसी नहीं। अफसोस है वजीर आजम सेहत के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। वजीर आजम खुद ऐवान में नहीं आएंगे तो दूसरों से क्या तवक्को करेंगे। बिलावल भुट्टो ये भी बोले कि वजीर खारजा ने सिंध हुकूमत और 18वीं तरमीम को निशाना बनाया। आप हमें गाली ना दें और किरदार कुशी बंद करें। मौजूदा सूरत हाल में सियासत की तो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। सरकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी, वो बेहतरमाद बेनजीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूँ वफाक की सोच सुबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सूबाई तासुब की बू जब देखता हूँ तो मुझे तशवीश होती है। विफाक का सूबाई या इलाकाई तासुब बरतने का तासुर हकीकत पर मबनी नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ऐवान में वजाहत। कहा पीपल्स पार्टी विफाक की खुशबू मगर आज सूबाई तासुब की बू आ रही है। अब कोई सिंध कार्ड सूबाई कार्ड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। सूबाई हुकूमतों के इत्तेफाक से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया। विफाकी वजीर हमाद अजहर बोले जो भी इकदाम किया जा रहा है वो तमाम अकाइयों के साथ मिलकर किया जा रहा है। हमें भूख से भी उतना ही खतरा है जितना कोरोना से। खारजा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि सिंध कार्ड खेला जा रहा है, ये सियासत हम कर लेंगे। मुराद अली शाह की या पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो सिंध को प्रोटेक्ट करें और उस सिलसिले में वो हर कदम उठा रहे हैं। यहाँ तो पॉलिसी कोई नहीं है। ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है कोई ऐसी बात करें जो हमारी समझ में भी आ जाए, हम जैसे नानपढ़ लोगों की। आज जहां हम खड़े हैं वो 2.5 माह की गफलत का नतीजा है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का वजीर खारजा की तकरीर पर रद्द अमल। कहा कोरोना बढ़ता गया और हमारी एहतियाती तदाबीर कम होती गईं। वजीर आजम ने कहा था मई में वबा उरूज पर होगी। अमवात 150 के करीब पहुंची तो स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया। जो सूबा काम कर रहा था उसके रास्ते में भी रोड़े अटकाए गए। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा वजीर आजम बदले की हवस में मुब्तला है। नैब, एंटी करप्शन और पुलिस आज भी ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर रही है। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो के बाद मुराद सईद की तकरीर। वफाकी वजीर का खिताब शुरू होते ही अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। मुराद सईद ने कहा आज ये लोग हमेशा की तरह तकरीरें करके ऐवान से भाग गए। अपोजिशन ने सिर्फ तकरीरें की, माशी हल कोई नहीं दिया। दुनिया की मजबूत मईशतें कोरोना से हिल गईं। पाकिस्तान में 25% तबका गुर्बत की लकीर से नीचे है। लॉकडाउन शुरू होते ही वजीर आजम ने 1200 अरब का रिलीफ पैकेज दिया। 18वीं तरमीम को सबोताज करने के लिए ये घिनौना खेल खेला जा रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। कहा पीपल्स पार्टी को मुरद्दे इल्जाम ठहराकर तहरीक इंसाफ के गुनाह कम नहीं हो सकते। वफाकी हुकूमत आदादोशुमार के गोरख धंधे से अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। मुराद सईद को वफाकी हुकूमत के उमूर का इल्म नहीं मगर सिंध हुकूमत से दुश्मनी में PhD कर रखी है।
माशी सूरत हाल और अवामी मसाइल को मद्देनजर रखकर लॉकडाउन में नरमी की। वजीर आजम इमरान खान की कोरोना सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा, कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। माशी सरगर्मियों हिफाजती इकदाम के दरमियान तवाजुन बरकरार रखा जाए। वजीर आजम की कोरोना टेस्ट से मुतल्लिक बाज हल्कों के खदशात दूर करने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की कमी की वजह बर वक्त हुकूमती इकदामात हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कोविड-19 कॉन्फ्रेंस से वीडियो खिताब। कहा, हमने वक्त जाया किए बगैर मुल्क भर में करंतना बनाए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। कोरोना ने पाकिस्तान को अमरीका, यूरोपीय ममालिक की तरह मुतासिर नहीं किया। पाकिस्तानी तलबा को चीन से वापस ना बुलाने का फैसला वक्त ने दुरुस्त साबित किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पानी से भरे बादलों का गश्त। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और पेशावर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। गुजरांवाला, मीरपुर, मंगला और गिरदोनवाह में भी बादल खुलकर बरसे। कई इलाकों में तेज आंधी। महकमे मौसमियात की जानिब से रवां हफ्ते मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। लॉकडाउन नरम होते ही पंजाब में कारोबारी सरगर्मियां बहाल। दुकानदारों ने 47 रोज से बंद दुकानों के शटर उठा दिए। लाहौर में ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में गहमा गहमी। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। कहीं SOPs पर अमल दरामद तो कहीं दुकानदार और शहरी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते नजर आए। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी छोटे कारोबारी मराकज और दुकानें खुल गईं। बाजारों में खरीदारों का रश। पहले रोज ही शहरियों ने सोशल डिस्टेंसिंग तर्क कर दी। लॉकडाउन में नरमी। कराची समेत सिंध भर के तिजारती मराकज 49 दिन बाद खुल गए। 500 से ज्यादा मार्केट्स और 4 सरकारी महकमों के दफातर में भी काम शुरू। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, किसी को हिरासा ना किया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंतजामिया को हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन। बंद कारोबार खुल गया। छोटी दुकानों की रौनकें बहाल। दुकानदारों को मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करने की हिदायत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रवा साल रिकॉर्ड रकूम भिजवाई। तरसीलात में 98 करोड़ डॉलर का इजाफा। रवा माली साल के पहले 10 माह में 18 अरब 78 करोड़ 16 लाख डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। गुज़श्ता माली साल में 17 अरब 80 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई थी। पंजाब में माली इमदाद की तकसीम के सबसे बड़े इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का आगाज। 25 लाख मुस्तहिक खानदानों को 12,000 रुपए फी खानदान इमदाद दी जाएगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब हुकूमत लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। वजीर आला का ननकाना साहब में कायम फील्ड अस्पताल का दौरा। इंतजामात का जायजा। सड़कों की खराब हालत पर बरहमी का इजहार। चीन से 10 करोड़ रुपए का कोरोना से बचाव का हिफाजती सामान लाहौर पहुंच गया। वजीर आला पंजाब ने वसूल किया। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान आज किया जाएगा। सरफराज अहमद, वहाब रियाज, इमामुल हक और हसन अली की कैटेगरीज में रद्दोबदल का इम्कान। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान कहते हैं 19 या 20 क्रिकेटर्स का इंतखाब होगा। क्रिकेट कमेटी बुध को अपने इजलास में डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली पर गौर करेगी। कोरोना से हमें डरना नहीं लड़ना है। हमें लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। वबा का वाहिद इलाज सिर्फ एहतियात। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, एहतियात करें। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। हमें 0324295183 पर व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात।
आगाज अहम खबर से शुगर इंक्वायरी कमीशन ने विफाकी वजीर असद उमर को आज तलब कर लिया है। FIA जराये के मुताबिक असद उमर ने DG FIA को अपनी पेशी की ख्वाहिश जाहिर की थी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी ने भी FIA को असद उमर को बुलाने की दरखास्त की थी। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने विफाकी वजीर असद उमर को आज तलब कर लिया। इफ्तिखार चौधरी हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी इफ्तिखार, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर को आज मंगल को यानी सुबह को वफाकी हुकूमत की तरफ से तश्कील दिए गए FIA के इंक्वायरी कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर तलब कर लिया है। हमारे ज़राए ने हमें कंफर्म किया है कि असद उमर को इसकी इतला दे दी गई है और उन्होंने सुबह इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने के लिए आमादगी जाहिर की है। और वाज़ेह है कि इन्होंने जो है इससे पहले शाम को ट्वीट भी किया था जिसमें इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो हम जो है वो शहादत पेश करना चाहते हैं और नून लीग की तरफ से बड़ी शद्दोमत से इसका बहुत ज्यादा मुतालबा किया जाता रहा। बल्कि शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा था कि वजीर आजम इमरान खान को तलब किया जाए, इस इंक्वायरी कमीशन तलब करके उनसे जाने कि ये चीनी क्यों मुल्क में चीनी की कमी थी तो इनको क्यों बरामद करने की इजाजत दी गई। जिसके बाद असद उमर ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं, वजीर आजम इमरान खान नहीं बल्कि मुझे तलब किया जाए, जिस पर बाज़ाब्ता जो है वो उनको तलब कर लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार चौधरी। पाकिस्तान में कोरोना वबा ने 667 मरीजों की जान ले ली है। 24 घंटों में 1476 नए केसेस के साथ अब मुतासरीन 30,941 हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वबा ने 667 अफराद की जान ले ली। पंजाब में 11,568 मरीज, सिंध में 11,480, खैबर पख्तूनख्वा में 4,669 और बलूचिस्तान में 2,017 केसेस, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 442, इस्लामाबाद में 679 और आजाद कश्मीर में 86 मरीज जेरे इलाज हैं। मुख्तलिफ शहरों की और सूबों की सूरत हाल से आपको आगाह करें। पाकिस्तान में कोरोना वबा ने 667 मरीजों की जान ले ली और 24 घंटों में 1476 नए केसेस के साथ अब मुतासरीन की तादाद 30,941 हो गई। एक और अहम खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमारे वजीर आजम को PTI का नहीं, मुल्क का वजीर आजम बनना चाहिए। बुरहानों में लीडर्स का पता चलता है। वजीर खारजा का खिताब हकायक पर मबनी नहीं। उन्होंने कहा कि वफाक ने 2 लेबॉर्ट्रीज का वादा किया मगर एक भी नहीं दी गई। मजीद जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई से। पूरी दुनिया में जो डिफरेंट कंट्रीज़ के क़यादत है, मैं समझता हूँ कि इनकी असलियत सामने आया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब जो इस मुल्क का वज़ीर सेहत भी है, आज भी नेशनल असम्बली सेशन में मौजूद नहीं है। आज रात गवर्नर सिंध रिलीफ ऑर्डिनेंस साइन करे और सिंध के अवाम को रिलीफ पहुँचाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में खिताब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद का भरपूर जवाब दिया। वजीर खारजा साहब जिस पे ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उसने सूबाई सिंध को और 18वीं तरमीम को निशाना बनाया है। आपने जो तकरीर किया है, जो बातें किए हैं, वो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत से कुछ शिकवे भी कर डाले। हमें कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाहिए। 2 टेस्टिंग लैब्स का वादा वफाकी हुकूमत ने हमसे किया। वफाकी हुकूमत की तरफ से वो लैब्स अब तक सूबाई सिंध में दिया नहीं गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया कि वफाक तमाम सूबों के शोबा सेहत में बेहतरी के लिए वसाइल फ्राहम करे। वफाकी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आज सूबाई तासुब की बू आ रही है। अब सिंध कार्ड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। हमें कोरोना के साथ भूख और अफलास का भी मुकाबला करना है। मुराद अली शाह की कोशिश के बावजूद लॉकडाउन उस तरह नहीं हो सका जैसा होना चाहिए था। मजीद बता रहे हैं रिजवान अहमद गिलज़ई। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सूबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है। हमने एक कार्ड खेलना है और वो नेशनल कार्ड है, वो पाकिस्तानी कार्ड है। सिंध कार्ड या कोई कार्ड आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है।
कोरोना वायरस की सूरत हाल पर कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में अपनी तोपों का रुख सिंध हुकूमत की जानिब ही रखा। We have to protect the people of Pakistan from coronavirus. At the same time, हमने पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से भूख अफलास से जो अमवात का खदशा है उससे भी हमने पाकिस्तान को महफूज करना है। पूरी कौम इस बात की गवाह है कि मुराद अली शाह की कोशिश के बावजूद, मुराद अली शाह की नेक तमन्नाओं के बावजूद सिंध में लॉकडाउन जो कहते हैं वो उस तरह से मौसर नहीं हो सका जिस तरह वो चाहते थे। पाकी वजीर हमाद अजहर ने अपने खिताब में कुछ खदशात का भी इजहार किया। यहाँ पे 70% आज आपका हेल्थ केयर पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, 70%। तो ये किसी माजी की हुकूमत को ये तमगा नहीं जाता कि उन्होंने हेल्थ में बड़ा काम किया है। हमाद अजहर मजीद बोले कि जो भी इकदाम किए जा रहे हैं वो तमाम इकाइयों के साथ मिलकर कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आज जहां हम खड़े हैं वो 2.5 माह की गफलत का नतीजा है। कोरोना बढ़ता गया और हमारी एहतियाती तदाबीर कम होती गईं। जो सूबा काम कर रहा था उसके रास्ते में भी रोड़े अटकाए गए। वजीर खारजा को सिंध का कार्ड लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। 18th अमेंडमेंट इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन है। वजीर खारजा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि सिंध कार्ड खेला जा रहा है, ये सियासत हम कर लेंगे। मुराद अली शाह की या पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो सिंध को प्रोटेक्ट करें और उस सिलसिले में वो हर कदम उठा रहे हैं। 100 केसेस पे सख्त लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी? या यहाँ पे लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है। ये बीच में जो स्मार्ट लॉकडाउन और दूसरी लॉकडाउन की जो इख्तरा निकाली जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस हाउस में 342 मेंबर हैं, एक भी ना नजर आया उनको जो वजीर सेहत बन सकते हैं। अगर हमने 10 साल पंजाब पे हुक्मरानी की है, 7 साल इन्होंने भी हुक्मरानी किया है। वहां तो शहर के बीच में वो BRT का मकबरा खड़ा है, सबसे बड़ी निशानी जो है इनकी हुक्मरानी की। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर मुराद सईद का खिताब शुरू होते ही अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। मुराद सईद ने कहा कि आज ये लोग हमेशा की तरह तकरीरें करके ऐवान से भाग गए। अपोजिशन ने सिर्फ तकरीरें की, माशी हल कोई नहीं दिया। पाकिस्तान में जब ये वबा के ऊपर हम बात करते हैं, इसकी रोकथाम की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये सामने रखे कि हम उस पाकिस्तान की बात करते हैं कि जिसमें 35-40 साल हुकूमतों करने वाले भी अपने इलाज के लिए भी अस्पताल नहीं बना सके। आपने सोल्यूशन कोई नहीं दिया, विजन कोई नहीं दिया, हल कोई नहीं दिया। लॉकडाउन करना है, लेकिन क्या जो अवाम सड़कों पे निकल आए उनके लिए क्या करना है? डेली वेजर्स के लिए रिलीफ पैकेज वफाकी हुकूमत ने मुहैया किया। बिजली के बिलों में रिलैक्सेशन वफाकी हुकूमत ने दिया। 12,000 फी खानदान, 23 लाख खानदानों को सिंध में वफाकी हुकूमत ने दिया। तो स्पीकर साहब मैं तो फिर ये सवाल करूंगा कि आपने क्या दिया? तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मुराद सईद के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं कि 18वीं तरमीम को सबोताज करने के लिए घिनौना खेल खेला जा रहा है। मुराद सईद को वफाकी हुकूमत का इल्म नहीं, लेकिन सिंध दुश्मनी में PhD कर रखी है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। अब इनका हदफ सिंध है। पीपल्स पार्टी को मुर्द इल्जाम ठहराकर तहरीक इंसाफ के गुनाह कम नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी को सिंध के अवाम को वबा से बरवक्त बचाने की सजा दी जा रही है। वफाकी हुकूमत आदाद शुमार से अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। लॉकडाउन में नरमी के बाद कराची में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं। 500 से ज्यादा मार्केट्स और 4 सरकारी महकमों के दफातर भी खुल गए। ग्राहकों में समाजी फासला रखना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। वजीर आला का कहना है कि SOPs को यकीनी बनाया जाए, किसी को हिरासा ना किया जाए। मजीद बताएंगे एहतशाम मुफ्ती। दिन भर में दुकानें खुल गईं।
कराची के तजारती मराकज़ 49 दिन के लॉकडाउन के बाद मार्केटों में रौनक दिखने में आई। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे साथ अभी कोऑपरेट किया है। मज़ीद और कोऑपरेट से उनको चाहिए कि मज़ीद और हमारे लिए आसानियाँ करें। बिल्कुल हम मुतमईन हैं और खुश हैं, दुकानदार भी सारे खुश हैं, कस्टमर भी खुश हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इंतजामिया को हिदायत दी है कि SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, किसी को हरासा न किया जाए। सिंध हुकूमत आपसे गुजारिश कर रही है कि गैर ज़रूरी तौर पर अपने अपने घरों से ना निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरी है निकलना तब निकलें, अगर निकलें तो मास्क आपने पहना हुआ हो। दूसरी तरफ ताजिरों ने कारोबार की इजाज़त मिलने पर खुशी का इजहार किया। अब SOP के हिसाब से हमें काम करना होगा। अगर उसने SOP के हिसाब से काम नहीं किया तो उसकी दुकान सील हो जाएगी, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।